अगर आप रोजाना सिर्फ 20 मिनट लगाकर अपने फेसबुक पेज से रोजाना 20 से $50 कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक का वो फीचर बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में ज्यादातर लोग बिल्कुल नहीं जानते। आपने क्या करना है, जस्ट अपने पेज पर स्टोरीज अपलोड करने हैं। मैं आपको एक पेज की स्टोरी दिखाता हूँ कि उसने कितने स्टोरीज लगाए और किस किस का मवाद लगाए, और उसी का अर्निंग भी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे मतलब उन्होंने स्टोरीज लगाए हैं और कैसा उनका अर्निंग जनरेट हुआ है। ये आप चेक कर लें, ये उन्होंने स्टोरीज लगाई हैं। देखिए कितने सारे स्टोरीज लगाई हैं, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के स्टोरीज लगाई हैं, किसी के भी लगाए हैं। देखें ये बहुत सारे उन्होंने लगाए हैं, फनी वीडियोस लगाए हैं। इसी का मैं आपको अर्निंग भी दिखा देता हूँ कि इसी से उन्होंने कितना अर्निंग जनरेट किया है। ये आप चेक कर ले। एक मिनट, स्टोरी का सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। ये वही दोस्त है जिसका पेज बाकी टूल से जो है वो डिमोनेटाइज हो गया, सिर्फ स्टोरी बचा था। स्टोरी से ये पैसे, ये 2 दिन में $36 बनाए हैं। आप ये चेक कर ले, ये एक स्टोरी से 3.82, दूसरे से 3.64, और इसी तरह 1-2 हर स्टोरी आपको 1-2-3-4-5 $10 आपको बना के दे देगा। इस तरह जितने आपके ज़्यादा आप स्टोरीज लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको अर्निंग होगा। आजकल फेसबुक पर काम करने वाले अक्सर लोग कहते हैं कि समी भाई हम फेसबुक पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मेहनत से पोस्ट लिख कर लगाते हैं, फोटोज़ क्लिक करके लगाते हैं, मगर फिर भी हम पैसे नहीं बनाते। मतलब पैसे बिल्कुल न होने के बराबर हो गए हैं। कुछ लोगों ने तो फेसबुक को बिल्कुल छोड़ दिया है, और कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि यार फेसबुक किसी काम का नहीं है, क्योंकि आरपीएम या सीपीएम इतना लो आ रहा है कि लाखों व्यूज़ के बाद भी सिर्फ चंद डॉलर या कुछ सेंट जो है वो बचते हैं। तो इसी में मेरा एक क्लाइंट है और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भी फेसबुक छोड़कर किसी और काम में लग गया था, क्योंकि फेसबुक ने किसी वजह से उसके वीडियोस की जो मोनेटाइजेशन है और रील की जो मोनेटाइजेशन है वो बंद कर दी थी। तो अब उसके पास कुछ बचा नहीं था। मोनेटाइजेशन से पहले भी वो कमाई से मुतमईन नहीं थे और उन्होंने छोड़ने का फैसला किया था। तो बाद में जब मोनेटाइजेशन फेसबुक ने बंद कर दी तो फिर तो वो हमेशा के लिए चले गए। खैर, 2 दिन पहले मैंने उसे एक तरीका बताया कि यार आप रोज़ाना 20 से $50 कमा सकते हैं, वो भी उन पेजेस से अगर आपके पेजेस पे वीडियो मोनेटाइजेशन या रील वाली मोनेटाइजेशन ऑलरेडी रीयूज की वजह से या किसी और वजह से बंद हो गया है, तो आप अब भी जो है 20 से $50 कमा सकते हैं। जी हाँ, ये आप सही सुन रहे हैं, मैंने अपने दोस्त को बता दिए हैं। तो वो आप काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे पैसे बना रहे हैं, क्योंकि उसके पेज पे एक चीज़ जो थी वो ज़िंदा बची थी पैसे कमाने वाली, और वो है स्टोरी। तो अब मेरा दोस्त अपने पेज पर स्टोरीज लगाकर महाना इंशाल्लाह $1 से $2,000 या उससे भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे। मैंने सोचा यार ये वाला तरीका मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं इनके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। ये भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर देते हैं। तो पता नहीं आप लोग करते भी हैं या नहीं। तो खैर, मैं तो उसी नीयत से आया हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे लाइक करेंगे। ये वाला जो तरीका है ये आपके साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी ऐसे तरीके जो मार्केट में कोई आपके साथ शेयर नहीं करता, मैं इंशाल्लाह पूरा कोशिश करता हूँ कि आपके साथ वो तमाम तरीके शेयर कर लूँ। आजकल लोग फेसबुक पेजेस पर स्टोरीज लगाकर हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, तो आप भी कमा लें, और वो भी कॉपीराइट स्टोरीज लगाकर। मतलब बिल्कुल आसान काम है। रोज़ाना आपने सिर्फ 20 मिनट लगाने हैं काम के लिए, और उसके बाद पूरा दिन आपके पास है डॉलर गिनने के लिए। मतलब 20 मिनट आपने काम करना है, उसके बाद जो है आप डॉलर गिनते जाएं कि आज कितने डॉलर की कमाई हुई है। फेसबुक पर कॉपीराइट वीडियोस और फोटो स्टोरीज पर डॉलर जो है वो मिलते हैं। ये मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा। आप कॉपीराइट वीडियोस लगाकर पैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पेजेस वाले लोग जो हैं वो स्टोरी से डॉलर कमा सकेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे साथ वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनके पेजेस अभी मोनेटाइज ही नहीं है। तो अगर आपका पेज मोनेटाइज ही नहीं होगा तो आप कैसे कमाएंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टोरी से पैसे कमाने के लिए कौन से पेजेस होने चाहिए, हमारे पास कौन से पेजेस का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास एक पेज का होना ज़रूरी है, और उस पेज का मोनेटाइज होना बहुत ज़रूरी है।
और कौन सा मोनेटाइज? अगर आपका पेज इन स्ट्रीम एड या एड ऑन रील से मोनेटाइज है तो वो भी स्टोरी से पैसे कमाने के अहल नहीं है। मतलब अगर आपका पेज इन स्ट्रीम एड या एड ऑन रील से मोनेटाइज है तो तब भी आप जो है स्टोरी से पैसे नहीं कमा सकते। स्टोरी से पैसे कमाने के लिए पेज का कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। और कंटेंट मोनेटाइजेशन में भी 95% पेजेस को स्टोरीज से पैसे कमाने का मौका मिला है। सिर्फ 5% ऐसे पेजेस हैं जिनको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलने के बावजूद भी अभी तक स्टोरी से पैसे कमाने का ऑप्शन नहीं मिला है। तो ये वक्त के साथ मिलता रहेगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से आपको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया है और साथ में आपको स्टोरी से पैसे कमाने का टूल मिल गया है, तो अब आपको जो है मैं बता देता हूं कि आप किस तरह कॉपीराइट वर्क से पैसे कमा सकते हैं। उससे पहले अगर आपका फेसबुक पेज अभी तक मोनेटाइज नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं मोनेटाइज कर लूँ, क्योंकि हमारे साथ वीडियो में शायद नए लोग भी जुड़ गए हों। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने पेज को पाकिस्तान में मोनेटाइज करूं, या फिर आपका पेज इंस्ट्रीमेड या एड ऑन रील दिगर से मोनेटाइज है और आप सोच रहे हैं कि मैं कंटेंट मोनेटाइजेशन से मोनेटाइज करूं, या फिर कंटेंट का मोनेटाइजेशन सेटअप हमने किस तरह करना है, इन सब पर मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। मैं उनमें से 2 अहम वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन या आई वाले बटन में डाल दूंगा, वो आप चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे उसके बाद वो वीडियोस आप देख लेना इंशाल्लाह। उससे आपको पेज मोनेटाइज करने का तरीका, कंटेंट मोनेटाइजेशन को सेटअप करने का तरीका, ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह फुल इंफॉर्मेशन के साथ समझ आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जिनके पेजेस मोनेटाइज हैं और वो भी कंटेंट मोनेटाइजेशन से, और कंटेंट मोनेटाइजेशन में भी स्टोरी से डॉलर बनाने का ऑप्शन भी मिला है। तो आपके लिए कॉपीराइट स्टोरी से पैसे बनाने का तरीका हाजिर है। आपने क्या करना है, जस्ट अपने पेज पर स्टोरीज अपलोड करने हैं। 1-1 घंटे के बाद 5-5 स्टोरीज, या फिर 1 घंटे के बाद 10-10 स्टोरीज। इसी तरह होते होते मेरे ख्याल से आप 50 स्टोरी तक अपलोड कर सकते हैं डेली। फिर वो एक्सपायर होंगे तो फिर आप मज़ीद डाल सकेंगे। और स्टोरीज आपने कौन सी डालनी है, अपने पेज के मुताबिक आपने स्टोरीज डालनी है। मतलब अगर आपके पेज के फॉलोअर जो है वो फनी बेस पर हैं, मतलब आपने फनी वीडियोस पर फॉलोअर्स जनरेट किए हैं, तो आप फनी वीडियोस लगाएंगे। और इसी तरह अगर आपका पेज इस्लामिक है तो आपने इस्लामिक वीडियोस लगानी है। और इसी तरह आपका अगर पेज किसी और टॉपिक पर है, तो किसी और कैटेगरीज के आपके फॉलोअर हैं, तो आपने उसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करनी है। वीडियोस हो गए हैं या फिर आप तस्वीर भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा रिजल्ट दे आपने टेस्ट करना है। मेरे ख्याल से वीडियोस अच्छी रिजल्ट देता है क्योंकि लोग आजकल एंटरटेन होना चाहते हैं। ठीक है, आपने 50 स्टोरीज तक डेली अपलोड करने हैं। अब आपका सवाल होगा कि यार इतने सारे वीडियोस हम कहाँ से लाएं? तो मेरे भाई, मैंने आपको पहले बताया ना कि कॉपीराइट वर्क से मुराद ये है कि आपने यहाँ वहाँ से किसी के भी उठाने हैं वीडियोस और लगा देने हैं। मतलब कॉपीराइट वर्क तो इसी को कहा जाता है कि मेहनत नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ वहाँ से किसी के वीडियोस उठाने हैं और अपलोड करने हैं। जो पब्लिक डोमेन है, किसी के नहीं है, तो इसी तरह आपको बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो किसी का नहीं होता है, या अगर किसी का है भी तो आपको कॉपीराइट का डर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 24 घंटे के बाद स्टोरी ने वैसे भी एक्सपायर होना है। जब तक बंदे को पता चलेगा, जब तक वो स्ट्राइक फील करेगा, तब तक स्टोरी एक्सपायर हो गया होगा। अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि इससे पेज को नुकसान होगा क्या? इससे मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है क्या? इसे जो है कोई दिगर स्ट्राइक मिल सकता है किसी से, या फिर कोई और, मतलब फेसबुक आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है? तो देखिए, फेसबुक के मुताबिक तो आपने अपना ओरिजिनल कंटेंट ही अपलोड करना है, और ओरिजिनल में भी फहाशी, खूनरेज़ी और इसी तरह वो मवाद जो फेसबुक की पॉलिसी को वायलेट कर रहा हो वो आपने अपलोड नहीं करना है। ये फेसबुक ने साफ साफ बता दिया है। लेकिन हमारे तजर्बे में ये चीज़ सीखने को मिला है कि कई महीनों से लोग इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ वहाँ से किसी के भी वीडियोस उठा के स्टोरीज पर अपलोड कर रहे हैं, और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, इसी तरह 50-50 वीडियोस लगा के तो उससे अर्निंग जनरेट हो रहा था। $20 से $30 डेली बन रहा है। इसी तरह
अगर आपके पास अमेरिका, यूके या दीगर हाई आरपीएम वाले ममालिक के पेजेस हैं जिस पर फॉलोअर भी ज़्यादा हैं, तो आप इससे भी बढ़कर बना सकते हैं। मतलब लोगों के पास यूएसए और दीगर के पेजेस है और पेज पे अच्छे खासे फॉलोअर भी हैं, तो लोग डेली बेसिस पर 100-200 और इसी तरह महीने के बेस पर जो है वो हज़ारों डॉलर बना रहे हैं। इसका भी फार्मूला वही है, जिस तरह वीडियो में आपको हाई आरपीएम वाले ममालिक से व्यूज़ आने पर ज़्यादा डॉलर बनते हैं, तो सेम इसी तरह स्टोरीज़ पर भी यही तरतीब होता है। अगर आपके ज़्यादा आरपीएम वाले ममालिक से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो आपके ज़्यादा जो है वो डॉलर बनेंगे। खुलासा ये है कि आपके पेज पर जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे, जितने ज़्यादा हाई आरपीएम वाले ममालिक के लोग होंगे, उतना ही ज़्यादा आप कमाएंगे। आखिर में यहाँ पर मैं एक बात जो है वो आप सबको क्लियर कट बताना चाहूँगा कि आप जो भी इस तरीके पर अमल करेंगे, मतलब इस तरीके से पैसे कमाएंगे, मतलब कॉपीराइट कंटेंट लगाकर पैसे बनाएंगे, तो आप अपनी नफ़ा नुकसान का खुद जिम्मेदार होंगे। बाद में ये ना कहना कि समी भाई आपने जो तरीका बताया था उसी से मेरा मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो गया लेकिन मेरा नुकसान हो गया, मेरा पेज डीमोनेटाइज हो गया या मेरा जो है वो स्ट्राइक लग गया या कुछ भी। तो मेरे भाई कान खोल कर सुन ले, कॉपीराइट वर्क जो है वो रिस्की होता है, उसमें पैसे बहुत होते हैं लेकिन साथ में नुकसान का भी ख़तरा होता है। ये आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक का पॉलिसी है किसी भी वक्त बदल सकता है। मतलब इस वीडियो के कई दिनों के बाद बदल सकता है। अब तक जो अपडेट है, जो खबर है, वो मैंने आपको पहुंचा दी है कि मतलब अब तक जो लोग काम कर रहे हैं वो इस चीज़ से कमा रहे हैं और अच्छे खासे कमा रहे हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया है। मेरा ही एक क्लाइंट, मेरा एक दोस्त इस पे वो कल से लग गया है, काम कर रहे हैं। 2 दिन की अर्निंग थी, तो आगे जाके ये मज़ीद बढ़ेगा। तो मतलब अगर आप काम करेंगे तो इस पर रिसर्च करके अपने मर्जी से इसके ऊपर काम करें। मतलब अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो आप इस पे जो है काम करें, अगर आपको कम कमाना है तो आप ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करें। लेकिन अगर सेफ वे में काम करना है, मतलब ना नुकसान हो ना नफ़ा हो, तो अपना पुराना कंटेंट जो आपका पहले बना हुआ कंटेंट है वो आप स्टोरीज पर लगा दें, क्योंकि वो आपका अपना कंटेंट है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो आपका ही है। ना कोई स्ट्राइक मिलेगा, ना फेसबुक का कोई इतराज़ होगा। ठीक है, तो अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, शायद आप रिक्वेस्ट मान ले। अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा फिर आपसे मुलाकात रहेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यूट्यूब के मुताबिक 80 से 85% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आपके लिए ऐसे तरीके ले आता हूँ जिससे आप पैसे बना सकते हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि लाइक कर दें। तब तक के लिए मुझे अपने बहुत सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।